सड़कें खोखली नजर आती हैं। खोखली सड़कों का राज क्या है? ये सरकार का खोपड़ी खोखली है। केजरीवाल को आप डाकू कह रहे हैं। हाँ, डाकू है और चोर चोर का किसने सत्ता अस्थायी इसकी कांग्रेस की। दिल्ली बंदर बाट चलती है। आखिरी रूप में ये दिल्ली की जनता मानसिक रूप से हाईजैक हो जाती है। तो जो ज्यादा डमरू बजाता है उतना वो लुभावने तरीके से हाईजैक कर लेता है। और अरविंद केजरीवाल एक अद्भुत प्राणी है मानव जाति का और राजनीतिक क्षेत्र का आज की सूची। और अब खुद हाईजैक होने वाला है ये। वो झूठ इतनी कॉन्फिडेंस से बोल लेता है कि किसी को सत्य भी ना बोल लेते। हम देशभक्त है, ललकार का जाकर हम गद्दार ना, हम साथी से हम ललकारेंगे। वो आ लिए हम बच्चे ज्यादा बच लो। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली की सरकार, दिल्ली सरकार, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से घूसखोरी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सड़कें बनाई जाती हैं, पर वो सड़कें खोखली नजर आती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं। अब आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है। अब ऐसे में जनता चाहती है कुछ नया। अब हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं महामंडलेश्वर श्री योगी माथुर जी से। आपको मिलवाएंगे क्योंकि ये हैं तपस्वी आदर्श परिवार के अध्यक्ष और बहुत सारी बातचीत सर से करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत इससे होगी क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी कहा जाता है, पर आज सड़कें धसी हुई नजर आती हैं, सड़कें खोखली नजर आती हैं। खोखली सड़कों का राज क्या है? खोखली का राज यही, एक सीधे स्पष्ट शब्दों में यही है कि सरकार का की खोपड़ी खोखली है। उस खोपड़ी के अंदर कोई भी ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी, कुछ जनहित की हो, कोई देश हित की हो, कोई सर्वे हित की हो, या कोई राजनीति हित की हो, या कोई मानवता हित की हो, कोई न्याय हित की हो। उन्होंने ये दिल्ली बंदर बाट चलती है। आखिरी रूप में ये दिल्ली की जनता मानसिक रूप से हाईजैक हो जाती है। जो ज्यादा डमरू बजाता है उतना वो लुभावने तरीके से हाईजैक कर लेता है। तो इसने भी पहले अन्ना आंदोलन के को हाईजैक किया, फिर इसने दिल्ली की जनता को हाईजैक किया और अब खुद हाईजैक होने वाला है ये। क्योंकि ये जिस तरीके से आया था ना उसी तरीके से जाने वाला है। और उसको भगाकर हम एक पीड़ित परेशान शोषित वंचित दिल्ली वासियों को एक अच्छी सरकार देने जा रहे हैं, एक योग्य सरकार देने जा रहे हैं, सेवा समर्पित भाव से जो काम चलाए वो सरकार देने जा रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वीआईपी सुविधा नहीं चाहिए, कोई फोर्स नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। मैं तो आम आदमी हूँ और मैं अपनी वैगनार में घूमता हूँ। पर आज उनकी वो वैगनार कहीं दिखाई नहीं देती है। देखो, अरविंद केजरीवाल एक अद्भुत प्राणी है मानव जाति का और राजनीतिक क्षेत्र का आज के समय में। वो झूठ इतनी कॉन्फिडेंस से बोल लेता है कि किसी को सत्य भी ना बोलने देता। मैं विधि विधान के नियम सिद्धांतों से मैं भी अचंभित हूँ। भाई, एक राजनीतिक क्षेत्र, एक राजनीतिक क्षेत्र जिसकी कुनीतियां सुनीतियां लाखों करोड़ों जनता के जीवन को प्रभावित करती है, उनके जीवन शैली को बिगाड़ती सुधारती है, और ये लगातार बिगाड़ने लग रहा है। और अभी तक इसके सामने कुछ को रोकने का कोई विकल्प क्यों नहीं आया है? तो अब इस प्रश्न की खोज में स्वयं नीति प्रकृति परमात्मा ने विकल्प के रूप में मुझे स्वयं को तैयार कर दिया। दे ट्रेनिंग, मार मार थपेड़े दे ठोकरे, तैयार हो। केजरीवाल की काट बनना तो नाश उठा देगा ना 50 है। इनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। ये अपने राज चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए किसी हद तक गुजर सके हैं। लाशों के ढेर पर बैठकर राजनीति करेगा। ये बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलता है और लोगों को जमा देता है। ये इसमें कला है। अब इसका तलिस्म टूट चुका है और कुछ परसेंट जो बाकी है उसे ना हम तोड़ देंगे, क्योंकि हम दिल्ली विधानसभा 2025 में पूरी रणनीति और तैयारी योजनाओं के साथ राष्ट्रवादी संगठन पूरी 70 की 70 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है। सर, अभी आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, उससे पहले आप एक विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के सामने भी लड़ चुके हैं। तो क्या माना जाए कि वो दोनों ट्रायल थे और अब पिक्चर आने वाली है? सत्य वचन
वो ट्रायल थे, अभी पिक्चर आने वाली है, वो तो गला साफ करने वाले थे, थोड़ा सा गला सा साफ कर ले, बता दे हम, क्योंकि हम देशभक्त है, ललकार का जाकर हम गद्दार ना, हम साजिश षड्यंत्र रचेंगे, हम ललकारेंगे, वो आ लिए हम बच्चे जा तो बच लो। तो वो एक वहां भी ललकार ललकार थी, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। आज भी तपोभूमि क्रांति आश्रम से यही ललकार है, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। हम उसी रास्ते पे, उसी डगर पे हैं, निर्भय है, निडर है, निरंतर है। हम ना यूटर्न लेंगे ना थमेंगे। अब बुराई को या को या नकारात्मकता को या मक्कारी गद्दारी देशद्रोही को, इसको रोकने के लिए नीति प्रकृति किसी न किसी अच्छा, को माध्यम अरविंद बनाता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तो अब इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि दिल्ली की जनता जब तक हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक हम वापस सत्ता में नहीं लौटेंगे, वापस पद नहीं लेंगे, विधायक तो रहेंगे पर पद नहीं भाई लेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम भी उसकी बात का समर्थन करे हैं। अगर बात अब घूम फिर के फिर जनता पाएगी, और तो जनता दरबार लगाओ, एक एक तरफ जनता बैठेगी, एक तरफ राजनीतिक पार्टी पे आप आदमी पार्टी बैठेगी, और अपने बताओ अब कितने सच्चे कितने झूठे हो, कितने देशभक्त हो, कितने गद्दार हो। अरे ये लैटरिन के ये पाइप है ना, ये केक फुट के ये चारों तरफ ना, जैन नगर राजेंद्र नगर में पाइप पड़े काले काले, ये किस लिए आए, मैं किसी काम से चला गया, उन्होंने लैटरिन के हैं ये, उसके शिवर के। सीवर। अरे मगर पागल हो रहे थे, तो दोनों साइड बिल्डिंग हो रही है, ये एक एक फुट का पाइप तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा थोड़ी देर के बाद है, और वही कहानी घूम रही है। तो इसको पता है नहीं करना, क्या नाटक नोटंकी करनी है, सरकारी खजाने का डाके मारने हैं, लोगों के जो टैक्सदारी है उनकी जेब में डाके मारने हैं, बिजली फ्री फ्री की बिजली पर डाके मारना गिरा है, जो एक नंबर से तो केजरीवाल को आप डाकू कह रहे हैं। हाँ डाकू है, चोर चोर का किसने सत्ता अस्थाई इसकी कांग्रेस की, उसके साथ गठबंधन कराया है, और अब सवाए उसने मोदी के विरोधी बात करने के, उसके अलावा कोई कोई और अन्य जनता से विकल्प के बता दो, उसने इस परेशानी पर जनता जता दी, जनता इस पर उसने ये योजना बता दी। क्योंकि इतना नाटक और पाखंड चालता नहीं जितना इसका चाल लिया। 3 बार सरकार ने शपथ ली थी, 3 बार इसने ले लिया, अब चौथी बार संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा तपस्वी परिवार अपना दिल्ली सीएम बैठाने जा रहा है। तो क्या आपकी रणनीति है, क्या है आपका कुछ ऐसा तैयारी क्या है जो आप जनता के लिए संदेश के तौर पे देना चाहेंगे? ढेरों समस्याएं हैं दिल्ली का, ऐसा एक लुटियन जोड़ना छोड़ के ये बता दो का परेशानी नहीं है। अगर मैं बात करूं अपने विधानसभा मुंडका की, तो चलो मैं मेन रोड दिखाऊं कराड़ा से और मुंडका, चलो ये खड्डे हैं, कब आप टम्पू पलट जाए, गाड़ी पलट जाए, बढ़ जाए, और वे बाजार सरकारी बस डीटीसी टूटने लग रही है, कोई देखने भालने वाला नहीं, को समझ कहाँ इतना आदमी बताया गया, फंड बता दिया। तो पहले मैं हिसाब लगा रहा था कि कितना फंड लग गया, मेरे ख्याल में 5 साल का, अब 50 करोड़ या 45 करोड़ बैठ रहा था वहाँ पे, 10, हाँ 10 करोड़ साल का मिल रहा था, 15 करोड़ अब साल बजट बना दिया, तब 15 पचे 75 करोड़ एक विधानसभा को मिलने हैं। क्या काम है क्या नहीं है, और उसके बाद अगर काम है तो तब भी बजट पास करवाओ और फंड लिया। तो ये सिस्टम है, उसके बाद भी इतनी अव्यवस्था कुव्यवस्था। इसको आप चोरी बता रहे हैं साफ तौर से, विधायकों की चोरी और इनके मंत्रियों की चोरी कहीं ना कहीं बड़ी देखो वजह है। हम चाहते हैं कोई अपमानित आरोपित ना हो, लेकिन कड़वे शब्दों बगैर बात ना बने, क्योंकि कड़वे शब्द बगैर ना तो जनता समझती ना ही समझती, हाँ भैया अगला भी को भाई समझ रखा है, अनुभव रखा है, बुद्धि रखा है, नीति प्रकृति परमात्मा का भेजा और दूत है क्षमता जो तुमने सुधारना आ रहा है, क्योंकि सारे लाइन आउट हो रही है तुम। एक बीजेपी के कुछ शीर्षक नेता ना कुछ छोड़ के, और ना बीजेपी पूरी बदबूद की धुली है, मैं उसका भी ना पक्षदार। अगर वो होती तो हम नया संगठन बनाते नहीं, हम तो चाहो बीजेपी एक हमारा संगठन, बाकी को सब घोटा देंगे गद्दारों को, पकड़ो भी इनको, ये देखो इनकी कुंडलियों काटो, इन्हें कहाँ कहाँ कपड़े घोटाले कर रखे हैं, वापस न काटो देश का खाया माल। तो हम तो ये चाहते हैं 2 ही पार्टी बना के चलेगी, क्योंकि बीजेपी में फिलहाल ऐसी तपस्वी पुण्य आत्माएं हैं, तो देश को जरूरत है और उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं। हम विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, लेकिन उसके साथ तालमेल बैठा के चलेंगे और सारी इन पार्टियों को ललकारेंगे, क्योंकि अगर चौथी बार का केजरीवाल आ गया तो महाविनाश निश्चित है, महामारी निश्चित है, दंगे फसाद निश्चित है, बहुत भयंकर स्थिति होने जा रही है दिल्ली की। दिल्ली में तो महामारी भी जितना पानी भरा पड़ा है, अब देखना डेंगू के तो केस आने लगे, अब आने वाले टाइम में क्या क्या होने जाना है अभी पता नहीं। दिल्ली वाले अभी
बड़े सीधे साधे शांत पड़े हैं। जिस दिन अफाण माओगे आगे आगे केजरीवाल, पीछे पीछे दिल्ली की जनता, और उसको भागने के लिए दिल्ली देश दुनिया धरती कम पड़ जाएगी, ऐसा सीन आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो योगी माथुर जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारे विषयों पर हमने उनसे बातचीत की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विकास के वादे कर कर सत्ता में तो आ गए, पर दिल्ली में विनाश के अलावा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहे तहलका दिल्ली में हिमांशु मुदगल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।